वाह शैम्पी वाह। सोचा था दिवाली का टाइम होगा, ओडीआई की सीरीज है, रोको को फिर से इंडिया के लिए खेलता हुआ देखने को मिलेगा, फिर से इंडिया को जिताते हुए देखने को मिलेगा। पर हुआ क्या, इससे अच्छा तो वुमेन्स क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप ही देख लो। कम से कम वहाँ इंडिया जीत तो रही है और 18 नंबर की जर्सी वाला प्लेयर 100 मार रहा है। तो इंडिया अपना दूसरा ओडीआई मैच ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है, इसका मतलब कि सीरीज भी इंडिया हार चुका है। इससे ज्यादा बुरी बात बताऊं, इंडिया 17 साल बाद एडिलेड में कोई मैच हारा है। वाह शैम्पी वाह। जो ग्राउंड टीम इंडिया का गढ़ हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया में पता होता था कि यहाँ तो जीतेंगे ही, अब वहां भी इंडिया हार चुकी है। इंडिया का जो गढ़ था वो टूट चुका है। ऑल थैंक्स टू आवर कोच एंड कैप्टन। वाह शैम्पी वाह। बस एक मैच और फिर दुनिया को पता चल जाएगा कि गंभीर कौन है। इस सीरीज से मूड पहले ऐसा था और सीरीज के बाद मूड ऐसा हो गया। टीम इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 17 साल में एक बार हारना तो अलाउड है ना? नहीं है। रोहित कोहली, कैप्टन गिल, इन सब की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा वेरी ओन कोच गौतम गंभीर की। इनके आने से पहले हाइप तो इतनी बनाई थी कि जीजी एरा बिगिंस, ये वो, और हो क्या रहा है, जो टीम इंडिया बायलैटरल सीरीज कभी नहीं हारती थी वो आज ये टूर्नामेंट्स भी हार रही है। हाँ, माना कि इंडिया ने अपनी लास्ट आईसीसी ट्रॉफी गौती भाई के अंडर ही जीती थी, पर वो टीम एंटायरली रोहित शर्मा की थी जो 2023 वाले वर्ल्ड कप से चली आ रही थी। लेकिन अब ये वाली टीम प्रॉपर जीजी की टीम है, जहाँ कैप्टन उनकी मर्जी का है, उनके अकॉर्डिंग टीम में प्लेयर्स रखे जा रहे हैं। पहले टेस्ट बॉल क्रिकेट में इंडिया की नैया डूबी, अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया की नैया डूबती हुई दिख रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग टीम सिलेक्शन। ऐसे खिलाना है तो छोड़ दो टीम इंडिया की कोचिंग। मैं कहता हूँ कुलदीप यादव क्यों टीम में नहीं है? सामने वाली टीम का मेन स्पिनर 4-4 विकेट निकाल रहा है, प्लेयर ऑफ द मैच बन रहा है, और हमारी टीम का मेन लीड स्पिनर बस पानी पिला रहा है, अपनी सीट गर्म कर रहा है। कुलदीप यादव जो बिल्कुल अभी इन फॉर्म चल रहा है, लास्ट 2 टूर्नामेंट्स में इंडिया के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बना है, वो प्लेइंग 11 में इस वक्त नहीं है। सुंदर, अक्षर दोनों ने 3 विकेट निकाल लिए थे और दोनों ने मिलकर 5 की इकोनॉमी से भी कम बॉल डाली है। सोचा अगर कुलदीप भी इस टीम में होता तो मिडिल ओवर्स में इतने रन नहीं जाते, और ऑस्ट्रेलिया पहले ही 8 विकेट डाउन थी। कुलदीप होता तो आई एम श्योर कि 2-3 विकेट तो वो भी निकाल ही लेता। और यार एक बार ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप देखो, मार्श, कैरी और हेड के अलावा तो हमको पता भी नहीं कि कौन से प्लेयर्स हैं। कुलदीप इनका अपनी स्पिन से भूत बना देता। मुझे कैप्टनसी से निकालकर जो मैच जीता है उसकी हाइलाइट्स भेजना जरा। सोचो, शशि थरूर तक के बात समझ में आ रही कि कुलदीप यादव को टीम में होना चाहिए, पर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन और कोच को यह बात समझ नहीं आ रही। बस एक कुलदीप यादव के होने से हो सकता था कि इस मैच का नतीजा कुछ और होता, क्योंकि साफ दिख रहा था कि ऑस्ट्रेलियंस को स्पिन खेलने में बहुत दिक्कत आ रही है। और दूसरी तरफ जैम्पा भी 4 विकेट ले गया था यार। चलो ये तो बात रही कोच की, पर कैप्टन को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ओडीआईज में गिल बिल्कुल फेल्ड और क्लूलेस कैप्टन नजर आए हैं। पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्डिंग पोजीशन होती है क्रिकेट में, इंडिया के लिए कैफ, यूवी, जडेजा फील्ड करते हुए आए हैं वहां। मोहम्मद सिराज को प्लेस कर रखा था वहां और उसने छोड़ दिया कैच शॉर्ट का। क्या नाम है तुम्हारा? राधा। अच्छा नाम है। थैंक यू। एक बार मैच की बात भी दूर रखे तो गिल तो टॉस हारने की लेगेसी भी नहीं छोड़ रहा। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इंडिया को ओडीआईज में टॉस जीते हुए। एशिया कप के फाइनल में फेलियर, फर्स्ट ओडीआई में फेलियर, सेकंड ओडीआई में फेलियर, ऊपर से रोहित को रनआउट करवाता वो अलग। इट्स टाइम एज अ कैप्टन नहीं पर एज अ बैट्समैन तो गिल स्टेप अप करे। शुभमन गिल आउट, नीचे से यशस्वी जायसवाल आता है, 2-4 शॉट अच्छे भी खेलता है तो लगता है कि यार आज बड़ा स्कोर करके जाएगा, फिर विकेट थ्रो करके चला जाता है। पर जहां किंग ही कुछ नहीं कर पा रहा, वहां प्रिंस से उम्मीद क्या लगाए। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली का दूसरा कंसेक्यूटिव डक उनके करियर में पहली बार आ चुका है। गंभीर वॉचिंग कोहलीज फॉर्म। पर जो ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात थी वो थी कि उनका पवेलियन की तरफ जाते जाते क्राउड को वो जेस्चर करना। अब एक्चुअल में सीरियस सवाल खड़े होने लग गए हैं कि क्या कोहली सच में इस टूर्नामेंट के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे? क्या सच में रिटायरमेंट लोडिंग हो रहा है? खाने पीने का ध्यान रखना भाई। भाई चिट्ठी विट्ठी लिखना। दुल्हन हूँ क्या, शादी करके जा रहा हूँ। लेकिन भाई याद तो आएगी ना। अरे सर्किट तू ही संभालना यार। भाई तू भूख ले। चल 23 अक्टूबर 2022, 23 अक्टूबर 2025, 23rd अक्टूबर वी वांटेड, 23rd अक्टूबर वी गॉट।
बाय द वे ये लास्ट मैच था कोहली का एडिलेड में, और ये वही एडिलेड ग्राउंड है जो इंडिया के बाहर कोहली का होम ग्राउंड माना जाता था। बैक टू बैक सेंचुरीज इसी ग्राउंड पे आई है और कोहली भाई यहाँ पे अंडा देके गए हैं। क्या कॉन्फिडेंस लूज हुआ होगा बंदे का कि अपने उस ग्राउंड पे जहाँ पे रन्स आते ही आते हैं वहां पे डक्ट आउट होके जा रहा है। इट्स लाइक कि रोहित शर्मा गेटिंग 0 ऑन ईडन्स गार्डन। देन नाउ भाई दिल क्यों टूट रहा है हर पोस्ट पे। विराट भाई आप बिल्ली पालो, आप कुत्ता पालो, पर आपने क्या शौक पाल रखा है कि किसी भी नए बॉलर को अपना विकेट देके चले जाते हो। कीपिंग द ट्रेडिशन ऑफ गिफ्टिंग विकेट टू न्यू बॉलर अलाइव। भाई ये क्या है, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन हर बार अपना विकेट एक नए बॉलर को देके चल जाता है। विराट कोहली गिविंग विकेट टू अ न्यू बॉलर बार्टलेट। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वर्क एथिक्स तो है कोहली के। नाना जी दोबारा मेरी वजह से भूखा सोएंगे। चाहता तो श्रीलंका वेस्ट इंडीज जैसे टीम के अपोजिट खिला के फॉर्म वापस आने दे सकता था, लेकिन इनको तो रिटायर ही करना है। गौती भाई ये कौन सी लाइन पे लग गए हो आप? इसको देखो, क्या पड़ी है इससे किसी की? हाँ, क्या संबंध है इसका तुम्हारा? सुबह 5 बजे से बैठा है या तुम्हारे इंतजार में? भाई बाकी कुडोस टू शॉन मार्श, एक रन अपनी कैप्टनसी में विराट को बनाने नहीं दिया इस बंदे ने 3 मैच कैप्टन करे विराट के सामने, और जल्दी आउट करना तो छोड़ो, खाता तक खोलने नहीं दिया है किसी भी मैच में। अपनी कैप्टनसी में विराट कोहली को एक भी रन ना बनाने देने का घमंड है। भाई ये घमंड तो जायज है। 40 डक्स अलाउड। अगर कोहली अपने अगले 40 मैचों में भी डक्ट आउट होता है फिर भी उसकी 50 की एवरेज होगी। पर भाई अब यहाँ बात एवरेज की नहीं, रिटायरमेंट की हो रही है। तुझे कोई नहीं समझ सकता। मैं दिल बनाता हूं, समझ में नहीं। पर देखो गलती विराट कोहली की नहीं है। मैच ऑस्ट्रेलिया से है तो उनके बॉलर्स को खेलने की तैयारी करनी चाहिए थी, पर वो इंग्लैंड की कंडीशंस में इंग्लैंड के बॉलरों से तैयारी कर रहे थे। हाँ ये बात सच है कि विराट कोहली को देख के दिल टूटा, पर रोहित शर्मा को देख के थोड़ी राहत भी मिली। फाइनली हिटमैन इज बैक इन फॉर्म। 73 रन्स ऑफ 97 बॉल्स। आई नो रोहित शर्मा के स्टैंडर्ड से थोड़ी स्लो इनिंग्स थी, पर 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे और ऊपर से सामने से हेजलगॉड आग उगल रहा था। पहले वो टफ टेंशन वाला पीरियड निकाला, फिर अय्यर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी, तो आई थिंक इट वाज अ डिसेंट नॉक। दो बैक टू बैक रोहित स्टाइल में सिक्सेस भी लगाए। 150 छक्के मारने वाले पहले एशियन बने सेना कंट्रीज में, जो कि एक्चुअल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ रोहित शर्मा से 200 तो नहीं, पर मैं 100 तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था। मैं आज भी अच्छा स्टार्ट लेके विकेट थ्रो करना नहीं भूला। भाई ये बात सच है, मिचेल स्टार्क को सॉफ्ट डिसमिसल देके आउट हुआ है बंदा। इंडियन फैंस हु स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ अ स्लो स्टार्ट पिक अप लेटर 200 फ्रॉम रोहित। गरम करके ठंडा ही छोड़ दिए। सर कोच और कैप्टन टीम में फिट नहीं बैठ रहे। श्रेयस अय्यर की भी तारीफ तो बनती है। रोहित के साथ पार्टनरशिप करी, हेजलगॉड वाला टफ टाइम निकाला और एक अच्छी 61 की डिसेंट नॉक खेली। पूरे मैच में अय्यर ने बस एक ही गलत शॉट खेलने की ट्राई करी और उसी बॉल पे वो आउट हो गए। जैसा अय्यर खेल रहे थे मेरे को लगा कि यार वो तो 100 कर ही लेंगे, बट स्टिल उनकी इनिंग्स अच्छी थी और उन्होंने रोहित के साथ मिलकर एक बेस तो खड़ा कर ही दिया था। इनफैक्ट अगर श्रेयस अय्यर के लास्ट 10 ओडीआई मैचेस उठा के देखें तो सब में ऑलमोस्ट 40 प्लस स्कोर्स तो रहे हैं 1-2 मैचेस छोड़ के। तो यार ये बंदा बार बार प्रूव करता जा रहा है कि ये अपनी टीम इंडिया में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ओडीआईज में, और इसीलिए इसको वाइस कैप्टन बनाया है। इसके बाद हालांकि अक्षर को इन्होंने फिर से नंबर 5 पे भेज दिया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में, जो कि मेरे को तो बिल्कुल सही नहीं लगता यार। बट स्टिल अक्षर प्लेड हिज पार्ट एंड ही प्लेड वेल। बाकी अब हम इंडियन फैंस ने केएल राहुल को ब्लेम करना छोड़ दिया है। मैं उसकी गलती बिल्कुल नहीं मानता यार। उसकी पोजीशन कितनी चेंज करोगे, उसको सेटल होने का ये लोग मौका ही नहीं देते। नीतीश रेड्डी भी इस मैच में तो चले नहीं। इंडिया को एक फाइटेबल स्कोर पे इस मैच में एक्चुअली हर्षित, गौतम कोहली और अश्विंदर सिंह धोनी ने दिलवाया। हर्षित ने तो 3 बॉलों पे 3 चौके मार दिए। अगली बार मेरे फैसलों पर कभी शक मत करना, इस जादू की दुनिया का भगवान हूं मैं। ऐसे स्टार को चौका मारते हैं स्टेप आउट करके। अब अर्शदीप सिखाएगा। ये प्रिंस और किंग की जगह हमें ही लेनी पड़ेगी भाई। जैसा वो खेल रहे हैं तुम ही ले लो। इसीलिए मुझे ऑल फॉर्मेट प्लेयर बुलाते हैं दोस्तों। अब समझ में आया क्यों गौती भाई इसको तीनों फॉर्मेट में रखना चाह रहे हैं। अब अगले मैच से हर्षित राणा कैप्टनसी करेगा। भाई ये सच में ही ना बना दे कहीं। अगले मैच से ओपनिंग करेगा। भाई ओपनिंग तो करा ही सकते हैं। नारायण को भी ओपनिंग कराया था, इसको भी पक्का करवाई देंगे। हर्षित को बैटिंग सिखाने का क्रेडिट कौन देगा? गौती भाई बॉलिंग तो सिखा दो पहले।
वैसे हर्षित ने रन बनाए अच्छी बात है, पर इतना भी खुश मत हो, क्योंकि जितने रन वो बनाता है उससे दुगनी स्पीड से वो रन दे देता है। जहां इंडिया के सारे बॉलर्स 5 या 4 की इकोनॉमी से बॉल डाल रहे थे, मेन बॉलर्स नीतीश रेड्डी को छोड़ के, हर्षित राणा यहां ऑलमोस्ट 8 की एवरेज से रन दे रहा था। लास्ट वाले ओडीआई में भी यही हुआ था, इंडिया एक टाइम पे क्लोज आ रही थी, पर इसने फिलिपींस से जो चौके छक्के खाए थे, मैच इंडिया के हाथ से वहां से निकल गया था। और इस मैच में भी यही हुआ, एक टाइम पे क्लोज आए थे, पर हर्षित राणा ने बिल्कुल बेकार एरियाज में बॉल डाली और खूब रन खाए। हाँ, मानता हूँ उससे ट्रेविस हेड का विकेट लिया था, पर सबको पता है यार, सामने रोहित एज अ कैप्टन नहीं खेल रहा था, तो उसको तो आउट होके जाना ही था। मैं सिर्फ रोहित भाई की कैप्टनसी में ही रन मारता हूँ, हमको पता है भाई। पांडे, तुम्हें पता है हम कौन है? हम बच्चा भैया के भाई हैं। हुकूमत चलती है उनकी इस शहर पे। अब दबा दे घोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के 3 ही बैट्समैन थे जिनको हम जानते थे, हेड, कैरी और मार्श, और तीनों इस मैच में नहीं चले। बाकी ओवन, कॉनली, शॉर्ट, जिनका नाम भी नहीं सुना था, वो रन बना रहे थे। आई एम श्योर अगर कुलदीप इस टीम में होता तो ये मैच इंडिया का ही था, क्योंकि ये बच्चे कुलदीप की स्पिन तो नहीं पढ़ पाते। हालांकि अपने तीनों इंडियन पेसर्स ने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को डिस्ट्रैक्ट करने की तो पूरी कोशिश करी थी। एक मैच में तीनों को ही क्रैम्प्स आ गए थे, पर उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। इंडियन बॉलिंग पे तो मैं ज्यादा कुछ बात करूंगा नहीं, क्योंकि बात करने लायक कुछ है नहीं। सब तो बैटिंग ऑलराउंडर भर रखे हैं, सुंदर, अक्षर, नीतीश। कोई एक मेन लीडिंग विकेट टेकर स्पिनर होता कुलदीप जैसा, तो इस मैच की कहानी कुछ अलग होती। 2 प्लेयर टीम में फिट नहीं बैठ रहे, 3 प्लेयर टीम में फिट नहीं बैठ रहे, 10 प्लेयर टीम में फिट नहीं बैठ रहे, 11 प्लेयर और 1 सिलेक्टेड टीम में फिट नहीं बैठ रहे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओवर एंड आउट।